बहू हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सोचा कि तुम आ जाओ, बस उसके बाद ही सब चाय पियेंगे। बिमला जी ने कहा। साथ में कुछ गर्मा गर्म पकौड़ी हो जाए तो और क्या कहना। अनूप ने भी कहा। पता है हम तो अब तक चाय पी चुके होते, पर फिर सोचा कि तुम आ जाओ तो साथ में ही चाय पियेंगे, वरना मुझे तो कितनी देर से चाय की तलब हो रही थी। सुनकर रेनू वहीं खड़ी हो गई। रेनू अपने ऑफिस से सीधे घर आती, बैग भी नहीं रख पाती। उससे पहले ही उसे सब सुनने को मिलता था, पर रेनू भी इस इंतजार का मतलब समझती थी। वह अच्छे से जानती है उसका सिर्फ इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि वह आए और चाय नाश्ता बना कर दे, क्योंकि रेनू तो चाय पीती भी नहीं थी। सब लोग रेनू से पहले ही घर में आ चुके होते थे और आकर सोफे पर ऐसे पसर जाते थे जैसे बहुत थक गए हों। फिर रेनू का इंतजार किया जाता था। वह उन लोगों के आने के 1 घंटे बाद घर पहुंचती थी। तब तक सब बैठे हुए उसी का इंतजार करते हुए मिलते थे। रेनू ने बैग वहीं रखा, चुपचाप किचन में गई और फटाफट चाय और पकौड़ी बनाकर बिमला जी और सबको दी। बिमला जी ने पूछा, बहू रात के खाने का क्या है, आज क्या बना रही हो। एक पल के लिए तो रेनू को हुआ कि पलट कर बोले कि अभी तो घर में आई हूँ, पर कौन दिमाग लगाए, आखिर वो भी थक चुकी थी, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा, मम्मी जी पहले चेंज कर लूँ फिर देखती हूँ। ऐसा कहकर रेनू अपने कमरे में चली गई। तो ये है रेनू, बिमला जी की बहू और अनूप की पत्नी। इनके अलावा घर में उसकी एक ननद है निशा और देवर अमित। निशा भी कॉलेज में पढ़ रही है, वहीं देवर अमित जॉब करता है। ससुर जी है नहीं। ससुर जी के जाने के बाद बिमला जी अधिकतर बीमार ही रहती थी। ऊपर से उनका एक हाथ ठीक से काम भी नहीं करता था, इसलिए वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी। इधर निशा भी काम में कुछ मदद ना कराती। शाम 6 बजे तक सब लोग घर आ जाया करते थे, जबकि रेनू बाजार से सब्जियां, जरूरी सामान वगैरह खरीद कर घर आती तो 7 बज जाते थे। लेकिन फिर भी उसे यही सुनने को मिलता था कि बहू हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, नहीं अब तक तो चाय पी चुके होते। रेनू को भी ये समझ में आता था कि क्यों ये लोग मेरा इंतजार करते हैं, जबकि मैं तो चाय पीती ही नहीं। जो लोग चाय भी नहीं बना सकते, वो खाने की तैयारी क्या करके रखेंगे। घर आकर रेनू को ही काम में लगना पड़ता। कई बार इतना थक चुकी होती कि मन ही नहीं करता कुछ और करने का। उस पर भी समस्या ये है कि खाना समय से तो खाए, कोई कब खा रहा है, कोई कब खा रहा है। काम करते करते ही रेनू को रात के 11:30 बज जाते थे। 2-3 बार उसने अनूप से भी कहा कि जब मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा इंतज़ार क्यों करते हो, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रेनू समझ चुकी थी कि जो करना है खुद ही करना है। दूसरे दिन रेनू शाम को 6 बजे ही ऑफिस से घर आ गई, पर वह साथ में कोई सब्जी वगैरह लेकर नहीं आई। बिमला जी ने पूछा कि आज तुम जल्दी आ गई, तो रेनू ने जवाब दिया, हाँ आप लोग मेरा रोज़ शाम को चाय पर इंतज़ार करते हो, तो मैंने सोचा कि जल्दी जाकर जल्दी से सबको चाय बनाकर दे दूं, जिससे आप लोगों को मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। और रही बात सब्जी की, तो आप लोगों में से कोई भी जाकर ले आएगा। ऐसा कहकर वह चाय बनाने चली गई। चाय पीकर सब्जी फिर अनूप ले आया। दूसरे दिन भी रेनू ने इसी तरह किया। वो ऑफिस से सीधे घर चली आई। आज पनीर की सब्जी बननी थी तो पनीर लाना था। आज अमित को भेजा गया पनीर लेने। अब तो रेनू रोज ही ऐसा करने लगी थी और रोज ही किसी न किसी को कुछ न कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता। इस कारण से कभी अनूप तो कभी अमित तो कभी निशा आपस में झल्ला पड़ते। हम थक जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद में हिम्मत नहीं रहती कहीं जाने की। अब तो ये रोज का ही तमाशा हो रहा है। वह लोग बड़बड़ाते रहते और इधर रेनू अपने काम में लगी रहती। आज भी यही हुआ। जब निशा से बिमला जी ने कहा, निशा जाओ बेटा, पास की दुकान से दूध ला दो, आज दूध खत्म हो गया है, तो निशा झल्ला पड़ी। क्या है माँ, ये रोज रोज का
तमाशा थक जाते हैं हम लोग। फिर आते ही ये सब आप खुद ही ले आया कीजिए या भाभी को बोल दिया करो, कम से कम सामान तो ठीक से रखा करो। बिमला जी को निशा का यूं चिल्लाना बुरा लगा। तब उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? चाय तुम लोगों को ही तो पीनी है, अब दूध नहीं है तो दूध तो लाना ही पड़ेगा ना, और सामान तो महीने भर का स्टॉक एक साथ आ जाता है, अब दूध भी क्या महीने भर का मंगाऊं? तब अमित ने भी कहा, पर माँ इसमें गलत क्या है? ये तो रोज रोज का तमाशा हो गया है। हम लोग थकते नहीं हैं क्या? दिन भर ऑफिस में खपो, फिर घर पर आकर आप किसी न किसी काम के लिए हमको भेज देते हो। हाँ माँ, आजकल आपने और आपकी बहू ने हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रखा है। ऑफिस से आने के बाद चैन से बैठने ही नहीं दे रहे हो। अनूप भी बीच में ही बोला। ये सुनकर बिमला जी का ध्यान रेनू की तरफ गया, जो वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। जब उनकी नज़र उससे टकराई तो उन्होंने अपनी नज़रें नीची कर ली, फिर पलटकर अपने बच्चों की तरफ देखा और बोली, ये तुम्हें रोज रोज का तमाशा लगने लगा है? थोड़े से दिन में ही थक गए तो सोचो, बहू तो रोज करती है ये काम, वह नहीं थकती क्या? वह इंसान नहीं है क्या? तुम लोग तो ऐसे आकर पसरते हो जैसे तुम्हारे घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, जो तुम्हें सब कुछ सोफे पर लाकर ही देंगे। बिमला जी ने कहा तो सब ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ठीक है, गलती मेरी है तो मैं ही सुधारूंगी। रेनू, कल से सामान तुम ही ऑफिस से आते समय लेती आओगी। और रही बात चाय नाश्ते की, तो तुम चाय पीती नहीं हो तो ये लोग अपने आप बना लेंगे और तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाकर रख देंगे। और आज से अपने अपने काम सब खुद करेंगे। तुम लोग ऑफिस और कॉलेज से जाकर आने में ही थक जाते हो, घर के कामों में मदद नहीं कराते हो, जबकि बहू अकेली ही सब कुछ कर रही होती है। ये नहीं थकती है क्या? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बिमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी रेनू से ये नहीं कहा कि हम तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब तक रेनू आती थी तब तक वह लोग चाय पी चुके होते थे, साथ ही साथ खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करके रखते थे और अब अपने काम खुद करने लगे थे, जिससे रेनू को भी काफ़ी मदद हो जाती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।